नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं भारत के हथियार एक्सपोर्ट को लेकर। दरअसल मीडिया रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत को प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर का पहला ग्राहक मिल चुका है। यहां तक कि ये भी रिपोर्ट आई है कि डील तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही जिस देश को हम ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेचने जा रहे हैं, उस देश के कुछ ऑफिसर्स को इंडिया बुलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल रोटरी विंग एकेडमी में हमने ट्रेनिंग भी दे दी है। और अब भारत किसी भी वक्त इस डील को ऑफिशियली अनाउंस कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ ये बताऊंगा कि भारत किस देश को ये हेलीकॉप्टर बेचने जा रहा है, साथ ही ये भी बताऊंगा कि कितनी संख्या में बेचे जाएंगे और भारत को इस डील से क्या क्या फायदे होंगे पैसों के अलावा। और इसके अलावा अन्य जो जानकारी है वो सारी जानकारी भी बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको यही बता दूं कि भारत किस देश को यह हेलीकॉप्टर बेचेगा। दरअसल भारत के प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला ग्राहक होगा नाइजीरिया, जो एक अफ्रीकी देश है। वहीं अब बात करें दूसरे पॉइंट की कि कितने LCH हेलीकॉप्टर नाइजीरिया खरीदेगा, तो फिलहाल आंकड़ा निकलकर सामने आया है 14 का कि एक स्क्वाड्रन नाइजीरिया भारत से LCH हेलीकॉप्टर की खरीदेगा। हालांकि ये भी बताया गया है कि अभी नाइजीरिया के पास ज्यादा पैसे नहीं है। कोरोना के बाद से उनका बजट बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से भारत ने उन्हें सॉफ्ट क्रेडिट की सुविधा दी है, मतलब कि वो हमसे हेलीकॉप्टर ले लेंगे, थोड़ी बहुत पेमेंट अभी कर देंगे और बाकी के बचे हुए पैसे वो धीरे धीरे करके हमें किस्तों में चुकाएंगे। अब क्योंकि इस तरह की डील में जब आप किस्तों में पैसे चुकाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा ब्याज भी देना पड़ता है, लेकिन भारत ने नाइजीरिया को सॉफ्ट क्रेडिट दिया है, जिसकी वजह से नाइजीरिया को ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। वहीं बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है फॉलो अप ऑर्डर का। मतलब कि नाइजीरिया की इच्छा यह है कि एक बार वो हमसे 14 हेलीकॉप्टर खरीदे, इन्हें इस्तेमाल करें और अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो वो हमें और भी बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, जिसकी संख्या कई दर्जन में हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब भारत अच्छी क्वालिटी के हेलीकॉप्टर नाइजीरिया को देगा। हेलीकॉप्टर देने के बाद जो मेंटेनेंस होगा, सर्विसिंग होगी, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। नाइजीरिया को बढ़िया सर्विस मिलनी चाहिए, तभी वो हमें और ऑर्डर देंगे। लेकिन नाइजीरिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका कारण है चीन। दरअसल चीन ने जब से घटिया क्वालिटी के हथियार अफ्रीका में बेचे हैं, तब से अफ्रीकी देशों में जो एशियाई देशों के हथियार हैं उनको लेकर शंका पैदा हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई अफ्रीकी देश एशियाई देशों से, चाहे वो भारत हो, चीन हो या फिर कोई भी देश हो, उससे हथियार खरीदता है तो उनके मन में हमेशा शंका रहती है कि कहीं ये यार हमें घटिया क्वालिटी के हथियार ना चिपका दे। इसीलिए अब अफ्रीकी देश यह रणनीति अपना रहे हैं कि जिससे भी हथियार खरीदेंगे पहले थोड़ी संख्या में खरीदो, उनका एक्सपीरियंस लो और फिर बड़ा ऑर्डर दो। और अब चलते हैं इस डील के चौथे पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट है ट्रेनिंग का। दरअसल ये भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि नाइजीरिया की सेना के जो 6 टॉप ऑफिसर थे, उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की रोटरी विंग एकेडमी में ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद से हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि अब आप कहोगे कि बेच हम उन्हें रहे हैं LCH हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग दे रहे हैं ध्रुव से, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि नाइजीरियन सेना को भारतीय हथियारों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं है। वो पहली बार हमारे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए शायद भारत उन्हें हमारे हथियारों के साथ मेलजोल करवाना चाहता है कि भारतीय हथियार कैसे काम करते हैं। उसके बाद उन्हें शायद LCH की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि इस हथियार की डील से भारत को कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे, यह तभी पता चल पाएगा जब भारत ऑफिशियली इस डील को अनाउंस करेगा। और इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कभी भी इस डील को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।